जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक खास विषय पे बात करना चाहता हूं। टाइटल आपने देख लिया होगा, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ये कहावत अक्सर हमने सुनी होगी और राजनीति में ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है, खासकर से तब जब आप कोई चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। यदि आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आज आपके साथ कितने लोग हैं, कितना जनाधार है, कितना समर्थन है, कितने आपके चाहने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और जो आप कहेंगे लोग वही मान लेंगे। आपने कहा मेरे साथ 10,000 लोग हैं, लोग स्वीकार कर लेंगे। आपने कहा 1 लाख है, लोग स्वीकार कर लेंगे। आप किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे तो आ भी जाएंगे लोग। आप बर्थडे मनाइए, कोई कार्यक्रम मनाइए, आ जाते हैं लोग। खाने पीने के लिए दावत बुलाइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या ये सारे लोग आपके सपोर्टर हैं? क्या ये सारे लोग आपके वोटर हैं? ये कह पाना जल्दबाजी होगा और ये भ्रम होगा, ये मान लेना कि सारे मेरे वोटर हैं। इन सबका वोटर होना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वोट पड़ा ही नहीं है, अभी आपने चुनाव लड़ा ही नहीं है, आप कभी फ्रंटल पॉलिटिक्स में रहे नहीं है, तो अभी अभी बंद मुट्ठी लाख रखी है। जो आपने बोला वो सही, लेकिन एक बार अगर खुल गई, चुनाव लड़ लिया और आपको वोट मिले 100, अब कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बार बार समझाया था, बिना तैयारी के चुनाव मत लड़ना। लड़ लिया, विधायक का चुनाव लड़ा, तामझाम लगाया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, वोट मिले 323। क्या करेंगे भैया? मेरी जाति के लोग साथ हैं, मेरे तो इतने 50,000 वोट यहां से आ जाएंगे, 50,000 वोट यहां से आ जाएंगे, 50,000 यहां से आ जाएंगे, मेरे तो 1.5 लाख वोट तय हैं, वोट मिले 500। क्या फायदा? और जितना पैसा लगाया ना, 15 लाख रुपए लगा करके चुनाव में 500 वोट मिले भैया, इससे तो अच्छा 1,000 रुपए देके वोट खरीद लेते यार। तब भी इससे कम पैसा लगता भैया। अभी समस्या क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमसे गलती हो रही है। 400-500 वोट ला रहे हैं विधायक के चुनाव में और फिर सोचते हैं मेरी इमेज अच्छी नहीं बनेगी, मैं पार्टी में मुझे जगह नहीं मिल रही है, मैं दूसरी पार्टी में जा नहीं पा रहा। अभी तक बंद मुट्ठी थी, अभी आपको बार्गेन की जा रही थी, आपको बुलाया जा रहा था, आपको वेटेज मिल रही थी, वैल्यू मिल रही थी, अब आपने कर दिया। ऐसे कार्यक्रमों में होता है। अभी तक आपने कोई कार्यक्रम नहीं किया तो आप बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, डींगे मार सकते हैं। मैं बड़ा कार्यक्रम करूंगा, मैं करूंगा तो इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे। भले ही आपके साथ लोग नहीं आ रहे, लेकिन एक भ्रम बना रहेगा। अगर कह रहा है तो कोई आधार होगा। लेकिन आपने कार्यक्रम कर दिया, लोग पहुंचे 50 है। लोगों को लगता है कि मैं कार्यक्रम करूंगा लोग आ जाएंगे, नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि आज के जमाने में लोग समय देना पसंद नहीं करते हैं। आपके साथ आकर के अगर उन्हें लगेगा उन्हें उनके समय की बर्बादी है, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो आएंगे ही तब जब उन्हें कुछ सार्थक लगेगा, समय का सदुपयोग लगेगा, लगेगा कुछ लाभ हो सकता है। आपने तो ऐसा मौका दिया ही नहीं। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो ये तो समस्या। अब समाधान क्या है? जब तक पूरी तैयारी ना हो और जब तक इतने वोट मिलने की संभावना ना हो कि जितने वोट आपको मिले या तो आप जीत जाएं या आपके कारण कोई उम्मीदवार हार रहा हो, तब तक चुनाव में मत उतरिए। और किसी की भी स्तर पर ऐसे चुनाव में मत उतरिए, किसी भी स्तर के चुनाव में जहां कम से कम इतने वोट ना मिल जाए कि आप जीत जाओ। ग्राम स्तर पर हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी मेंबर हो, चेयरमैन का हो, पार्षद का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, कोई भी चुनाव, जब तक इतने वोट लग रहे हो कि मैं इतने ही ले लूंगा कि मैं जीत जाऊं, उतने लोगों का समर्थन मिल जाए, तब तक मत लड़िए। और कम से कम जीत ना पाए तो जितनों से सामने वाला हारा उतने वोट तो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा और आप तीसरे नंबर पर रहे और आपको वोट मिले 25,000, जीतने वाले को मिले 60,000, सेकंड नंबर वाले को मिले 50,000। अब समझ में आ गया कि आपकी वजह से हार गया। अगर आप ना होते तो पहला वाला जीत जाता, हो सकता है दूसरा वाला भी जीत सकता था, आपने दूसरे वाले के वोट काटे हो। लेकिन हार और जीत के अंतर को आपने उससे ज्यादा वोट ले लिए। और अगर जीत जाए आप तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड नंबर पे आया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना तो अंतर आ जाए, इतने तो वोट हो। वरना कई बार मैं बोलता हूं तो कहते साहब मुझे चुनाव लड़ना है, मैं पूछता हूँ ये संसाधन है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैं उनसे पूछता, ये डॉक्टर ने कहा है क्या चुनाव लड़ने को? नहीं नहीं सर, वो लड़के देखना चाह रहा था, एक बार एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैं कहता, मैं गड्ढे में गिर के थोड़ी देखना गड्ढा कितना गहरा है, बता तो रहा हूं, खुद एक्सपीरियंस करने के लिए। जो आचार्य चाणक्य ने कहा, दूसरे के अनुभव से सीखो, हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के लिए तुम्हारी उम्र थोड़ी पड़ जाएगी। सारे तजुर्बे अपने ऊपर थोड़ी करने हैं यार। एक व्यक्ति बता तो रहा है, अनुभव है, और मैं मेरी बात नहीं मान रहे, दूसरे लोग हैं जो अनुभवी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे कैसे लड़ा जाता है, क्या दिक्कतें आती है। भाई जितने बूथ हैं, हर बूथ पे टीम तो बनाओगे ना।
अगर मान लो विधानसभा की बात कर लें, 250-300 बूथ होते हैं, हर बूथ पे 10-10 लोगों की टीम बनेगी ना, तो 2,500-3,000 लोग तो होने चाहिए। अब 2,500-3,000 लोग भी नहीं है। और जो मैंने आदर्श फॉर्मूला दिया था, चुनाव लड़ने के लिए आदर्श फॉर्मूला क्या है? जिस भी चुनाव को लड़ने जाना चाहते हैं, उस चुनाव में जितने वोटर हैं, उनके कम से कम 1% के साथ आपके डायरेक्ट संबंध, 1%। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम। मानो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है, 1000 वोट होते हैं, 1% कितना हुआ 1000 का? 10 वोट यार, 10 वोट तो होने चाहिए आपके साथ। अभी 10 भी नहीं है तो क्यों लड़ रहे हो ग्राम प्रधान का? बहुत सारे लोग हैं सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 1% तो छोड़ दो, जो ग्राम प्रधान के लिए चाहिए 1% वो भी नहीं है। 2000 वोट है ग्राम प्रधान के यहाँ, 20 वोट चाहिए, 20 सपोर्टर चाहिए, इनके पास सांसद लड़ना है, 20 भी नहीं है। क्या बोलूं इन्हें? बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अभी जिस दिन भी तुम उतरोगे बेइज्जती हो जाएगी यार। सांसद के चुनाव में अगर आप उतरे और आप 1000-2000 वोट लाए तो ये वोट नहीं है, ये बेइज्जती है। इससे अच्छा ना लड़ा जाए। मैं जानता हूं, बड़ी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, बड़ी पार्टी का नेता जो अब पार्टी बड़ी बन गई है, उसके नेता ने सांसद का चुनाव लड़ा, 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए, 1200 वोट मिले। क्या फायदा हुआ उसका भैया? और जो समझा रहे हैं वो भी नहीं करना। पता नहीं क्यों लड़ना है, बस अपने किस नशे में, किस सपने में रहता है इंसान के वोट मिल जाएगी। पैसा मिलना आसान है, दान मिलना आसान है, दक्षिणा मिलना आसान है, वोट मिलना बहुत मुश्किल है। भारत का वोटर बहुत समझदार है। आपके यहाँ खा लेगा, आपकी रैली में आ जाएगा, आपका झंडा उठा लेगा, आपकी पदयात्राओं में चल जाएगा, आपके फंक्शन में आ जाएगा, आपके बच्चे के बर्थडे में आ जाएगा, कोई कार्यक्रम करके आ जाएगा, वोट देगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है वोट लेना। इसलिए कहा जाता है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक मुट्ठी नहीं खुल रही तब तक आपकी ताकत कितनी है किसी को अंदाजा नहीं है। एक बार ये ताकत पता चल गई तो फिर कुछ भी कहना बेईमानी होगा। लोग कहते हैं हार नहीं बात, अरे वो जाति वाले टूट गए यार, यार उन्होंने साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे भाई पहले सोचना था ना। ये सारी बातें चुनाव लड़ने से पहले सोचनी थी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर इन जाति के लोगों ने समर्थन नहीं किया, अगर लोग पैसे पर बिक गए, अगर सामने वाले ने आके ध्रुवीकरण कर दिया, अगर ये हुआ वो हुआ वो हुआ, सारे समीकरण देखने थे ना। और सामने वाला क्या आपके हिसाब से बैठेगा? साम दाम दंड भेद आप नहीं करोगे तो वो तो करेगा ही ना। वो तो अपनी तैयारी कर रहा था, उसने अपने हिसाब से काम किया, आप हार गए। स्वीकार करो आपकी कमी है, गलती को स्वीकार ही करना पड़ेगा। गलती हो जाने के बाद 3 ही काम होते हैं, पहला गलती को मानना, दूसरा गलती से सीखना, और तीसरा गलती रिपीट ना करना। चौथा काम नहीं होता गलती से भैया। तय करो, फिर भी जब भी चुनाव लड़ने जाना हो पूरी तैयारी के साथ जाना, वरना बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। एक बार खुल गई तो पता चल जाएगा लोगों को का आपका अस्तित्व क्या है, आपका समर्थन क्या है, और फिर लोग आप पर शायद जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। और इसीलिए वो लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उन्हें पहला चुनाव बहुत सोच समझ कर लड़ना चाहिए। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हारे या जीते, कम वोट आए ज्यादा वोट आए, लेकिन उनके कम भी इतने ज्यादा होंगे कि आप जब लड़ेंगे तो आपके बहुत कम दिखेंगे। उन्हें पता है वो सेकंड या थर्ड पे तो आना ही है, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली है, उन्हें पता है समीकरण क्या क्या चाहिए, उन्हें पता है जन समर्थन कैसे लाना है, उन्हें पता है कितनी भीड़ चाहिए, कहां से जाएगी, कैसे इकट्ठा करनी है, उन्हें सब मालूम है, वो कर भी लेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके ऊपर जब बात आएगी तो कोई, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको तैयारी इस तरह की करनी है, और फिर लोग भरोसा नहीं करेंगे। एक बार आपकी छवि नॉन सीरियस कैंडिडेट की बन गई ना, तो अगली बार जब आप सीरियसली भी उतरेंगे तब भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए पहला चुनाव बहुत सोच समझ कर लड़ना है, कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना, कितनी तैयारी करनी है, कितने रिसोर्सेस चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंज के लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, हर चुनाव में चुनौती अलग होती है, हर चुनाव में रणनीति अलग बनती है। तो वर्तमान में जो चुनाव लड़ने जाए बात करिएगा एक बार, गाइड करूंगा मैं आपको कि आपके चुनाव लड़ने की संभावना कैसी है, कैसे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, जीत की संभावना कितनी है, क्या क्या हर्डल आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको पार कैसे पानी, कैसे रणनीति बनानी है, किस तरह का रोड मैप बनाया जाए जिससे कि आप सफल हो पाए, गाइड करूंगा मैं। मुझसे बात करना चाहें वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। फिर भी कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।